श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद बधू नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपादष्टोत्रिशत श्री श्रीमद्भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्रिशत श्री श्रीमद्भक्ति विद्यान नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विद्वान श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। आप सभी श्रोतृवृंद भक्तवृंद के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडोत प्रणाम। हम सब लोग चैतन्य भागवत की कथा श्रवण कर रहे थे, जिसमें प्रसंग चल रहा था महाप्रभु जी की गया यात्रा का वर्णन। गया तीर्थ पे गए हैं महाप्रभु अपने पिताश्री जी का पिंडदान करने। वो तो एक बहाना है। इस लीला में महाप्रभु क्या हो जाएंगे, चंचल निमाई से गंभीर निमाई बन करके आएंगे और यहाँ पर उनकी ईश्वरपुरी पाद जी से भेंट होगी और उनसे महाप्रभु दीक्षा ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पे प्रसंग आया चल रहा था कि महाप्रभु ने भगवान के चरण कमलों को देखा। उसी समय महाप्रभु ने क्या किया, अपनी जो लीला थी वो प्रकाशित करनी शुरू कर दी। आगे की लीला अर्थात अब अपने आप को महाप्रभु ने प्रकाशित करना शुरू कर दिया। प्रेम भक्ति के लक्षण महाप्रभु जी में दिखने लग गए। अब तक कोई प्रेम भक्ति का लक्षण महाप्रभु ने कभी उस तरह से जगत को दिखाया नहीं था। तो यहाँ पे क्या था, एकदम से प्रभु के नेत्रों से बहुत ज्यादा तेज, नेत्रों से अविच्छिन्न गंगा की तरह नेत्रों से आंसू की झड़ी लग गई। कृष्ण प्रेम में रोने लग गए जब वहां पर ठाकुर जी के चरणों को दर्शन किए हैं। और वही देवयोग से ईश्वरपुरी पाद जी आ गए। ईश्वरपुरी पाद जी जब आए हैं तो उनको महाप्रभु जी ने नमस्कार किया बड़े ही आदर पूर्वक। ईश्वरपुरी ने भी उनको देखकर बड़े हर्ष से उन्हें आलिंगन कर लिया और फिर एक दूसरे को उन्होंने आंसू से नहला दिया, एक दूसरे के शरीर को। फिर प्रभु ने कहा कि अभी मेरी गया यात्रा सफल हुई है जब मैंने आपके चरण कमलों के दर्शन करे हैं। किनको कहा, ईश्वरपुरी पाद जी को। बताते हैं वहां पे प्रभु जी, महाप्रभु की तीर्थों में तो पिंडदान करने पर पितृगण तर जाते हैं। जिसके नाम से दिया जाता है वही तरता है, लेकिन वैष्णव के दर्शन मात्र से ही, आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से ही कोटि पितरों की उसी क्षण समस्त बंधनों से मुक्ति हो जाती है। अतएव तीर्थ आपके समान नहीं है, आप तीर्थों से भी परम प्रधान मंगलकारी हैं। बताते हैं महाप्रभु की तीर्थ जो है वो आप भगवान के समान, वैष्णव के समान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तीर्थ तो एक जिसका पिंडदान दिया जाएगा उसी को ही तारेगा, लेकिन वैष्णव तो कोटि पितरों का उद्धार करने में सक्षम है। तो यहाँ पे महाप्रभु उनको अपने आप को समर्पित करते हुए कहते हैं कि आप मेरा संसार समुद्र से उद्धार कर दीजिए, मैंने यह देह आपको समर्पित कर दी है। यहाँ पर महाप्रभु इस प्रकार से अपने गुरुदेव के शरणागत हो जाते हैं। यहाँ पे बताया है, सरस्वती प्रभुपाद जी की टीका है, गुरु पदाश्रय ही भगवत भक्ति साधन का एक द्वार है। पहला द्वार क्या है, आदि द्वार गुरु पद आश्रय, आदो गुरु पद आश्रय, कि पहले सबसे पहले क्या होगा, गुरु को अर्पण करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि हमें गुरु देख के करना चाहिए। तो इसीलिए बता रहे हैं कि निखिल शास्त्रों में जितने भी आश्रित सेवकों के गुरुदेव क्या है कि वो बता रहे हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में उन्होंने सारा कुछ लक्षण बताए हैं। भक्ति कैसे कोई जीव करेगा। भक्ति में पहले आदो श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर उसके बाद अनर्थ की निवृत्ति पर निष्ठा आएगी, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर आएगा प्रेम। तो यहाँ पे वो पूरा सारा बताते हैं। तो उसमें सर्वप्रथम जो बताया इसमें उन्होंने बताया कि गुरु पदाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। क्या बताया कि जो अपने नित्य कल्याण का इच्छुक है, जो चाहता है कि मेरा कल्याण हो जाए, ऐसा कोई जीव भवबंधन से मुक्त होने की इच्छा करता है, तो सबसे पहले क्या है, भगवत प्रकाश सदगुरु के शरणागत होगा। जो गुरुदेव कौन होंगे, सदगुरु कौन होंगे, ठाकुर जी का ही प्रकाश है, कृष्ण का ही प्रकाश। ऐसे ही जो सदगुरु हैं उनके चरणों में शरणागत होगा व्यक्ति।
और कहते गुरु पाद पद्म में आत्मसमर्पण किए बिना किसी का प्रकार से भी किसी का भी अनर्थ सागर से उद्धार हो ही नहीं सकता। तो जो भी व्यक्ति है कभी भी बिनु गुरु भव निधि तरी न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बताया गया रामायण की छुपाई है कि गुरु के बिना भवसागर कोई नहीं तर सकता, चाहे कोई शंकर या ब्रह्मा जी के समान ही क्यों ना हो, तब भी नहीं वो भवसागर तर सकता। गुरु की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये बता रहे हैं कि गुरु कौन होगा, श्रोत पंथ का अवलंबन करना पड़ेगा। श्रोत पंथ किसको कहते हैं कि ये ज्ञान कहाँ से आया है, श्रोत परंपरा के अनुसार मिला है। कृष्ण ने दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने मध्वाचार्य जी को, ऐसे करते करते हमारे गुरुदेव आते हैं। इसी प्रकार चारों संप्रदाय हैं, चार संप्रदाय में श्रोत परंपरा है, श्रोत पथ है। उस श्रोत परंपरा के अनुसार ही गुरु जी होते हैं, उसमें गुरु जी के गुरुदेव, उनके गुरुदेव, फिर आगे गुरुदेव, ऐसे कर करके भगवान तक पहुंचता है। तो यहाँ पे बताया गया कि चार संप्रदाय में ही दीक्षा लेनी चाहिए, उसके बिना कभी भी तर्क पंथा से कभी भी गति नहीं होती। श्रोत पंथा का अवलंबन करना पड़ेगा, तर्क पंथा से कभी कुछ मिलता नहीं है, तर्क का कोई आधार नहीं होता। तो बता रहे हैं फिर कि क्या होगा, कहते गुरुपाद पद्म से विस्मृत होकर श्रोत पथ विमुख व्यक्ति क्या करते हैं, नास्तिक जो होते हैं वो हृदय में भ्रम, प्रमाद, करना पाटव और विपरलिप्सा का आश्रय ग्रहण करते हैं। ये चार दोष होते हैं बद्धजीव में, भ्रम, प्रमाद, करना पाटव और विपरलिप्सा। इसको कभी फिर अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। भ्रम थोड़ा सा समझ लेते हैं। भ्रम का अर्थ होता है कि जो वस्तु है उसमें वो वस्तु ना करके दूसरी वस्तु की बुद्धि करना, जैसे सांप में रस्सी की बुद्धि करना भ्रम। तो बद्धजीव के अंदर भ्रम है। वो भ्रम होने के कारण क्या है, जैसे जीव बहुत ज्यादा अगर बहुत ज्यादा गर्म हो तो उसको खट्टा मीठा स्वाद कुछ पता नहीं चलेगा, जब जीव जल जाए तो उसको पता नहीं चलता फिर। तो यहाँ पे भ्रम है, जबकि चीज तो वस्तु तो खट्टी है, मीठी है, लेकिन भ्रम हो गया। तो हमारी इंद्रियां भी हमारे को पूरा ज्ञान नहीं देती, तो इसीलिए बद्धजीव में भ्रम होता है। प्रमाद होता है कि प्रमाद के कारण कुछ समझाना ना किसी को। और करना पाटव होता है इंद्रियों की अपटुता, जैसे भी बताया, करना पाटव इंद्रियों की अपटुता की जब बहुत ज्यादा तीखा हो और जीव बहुत ज्यादा गर्म हो तो तीखा मीठा कुछ पता नहीं चलता। और विपरलिप्सा क्या है, दूसरे को धोखा देने की प्रवृत्ति, चीटिंग परपोसेंट। ये चीटिंग होता है, दूसरे को चीट करना मतलब दूसरे को धोखा देने की प्रवृत्ति होना। तो इसमें होता है कि अपने पीछे लगा लो, है, इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है बद्धजीव के अंदर। तो कोई व्यक्ति अगर वो ब्रह्मणी नहीं है, ब्रह्मणी अर्थात उसको सदगुरु बनने की उसके अंदर योग्यता नहीं है, वो क्या नहीं है, भगवान की अनुभूति संपन्न नहीं है, तो उसके अंदर ये वो होगा कि वो दूसरे को धोखा देगा। तो इसीलिए वो क्या करेगा, इस प्रकार से शास्त्रों की बात को तोड़ मोड़ के दूसरे के आगे प्रस्तुत करेगा कि वो व्यक्ति सही मार्ग पे ना चल सके। तो इसीलिए ये चार दोष होते हैं बद्धजीव के अंदर। तो जो भी श्रोत परंपरा पंथ का फॉलो नहीं करते, गुरु ये जो गुरु परंपरा है, चार संप्रदाय में नहीं आते, उसमें बहुत ज्यादा चांस रहता है, बहुत ज्यादा चांस रहता है कि वो व्यक्ति जो इस प्रकार से गुरु बने घूम रहे हैं वो लोगों को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, उलझा देते हैं या फिर बिल्कुल भ्रमित कर देते हैं, कुछ भी उनको हासिल नहीं हो पाता। लेकिन इसको बहुत देर बाद कोई व्यक्ति समझता है, क्योंकि जब एक गलत गुरु के प्रति भी श्रद्धा हो जाती है तो व्यक्ति जानते हुए भी सब कुछ छोड़ नहीं पाता उसको। ये बहुत बड़ी विडंबना है भारत देश में। तो इसीलिए यहाँ पे समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति, इसीलिए बोला गया गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। भैया गुरु करना है कोई साधारण बात नहीं है, पूरा देख परख के ही गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। सबसे पहले ध्यान देना चाहिए परंपरा है कि नहीं है, गुरु परंपरा और संप्रदाय है कि नहीं है। संप्रदाय के बाद ये देखना चाहिए जिनसे मैं ले रहा हूँ वो उनका आचरण और उनकी भक्ति है कि नहीं है, 24 घंटे के 24 घंटे भगवान को दिए हैं कि नहीं दिए, इन्होंने समर्पित कर रखा है अपने आप को कि नहीं कर रखा। फिर अगर ये सब दिखता है तो फिर हम बेझिझक होकर के उनसे दीक्षा ले सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सिर्फ कथाएं बोलना आता है या बड़ी बड़ी बात करना आता है, बहुत बड़े बड़े आश्रम बना रखे हैं, इससे गुरु जी का परिचय नहीं होता। गुरु का परिचय होता है कि क्या वो ब्रह्म की अनुभूति से संपन्न है। अगर ब्रह्म की अनुभूति से संपन्न नहीं भी है तो क्या वो मध्यम कोटि के वैष्णव है, उनके अंदर ऐसी प्रवृत्ति है भजन की प्रवृत्ति, वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर वो हो उसको भी गुरु बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे इसीलिए बताया कि महाप्रभु ने क्या कहा कि मैंने आपको अपने आप को समर्पित कर दिया। तो यहाँ पे महाप्रभु बता रहे हैं कि एक शिष्य को क्या करना चाहिए, गुरु को समर्पित कर देना चाहिए, अपने आप को गुरु को समर्पित कर देना चाहिए।
अब शिष्य का फिर कुछ नहीं रहता। जैसे गाय बिक जाती है तो वो मालिक की हो जाती है, मालिक उसको क्या खिलाए नहीं खिलाए, भूखा रखे मार दे, तो वो मालिक के हाथ में है। इसी प्रकार जो शिष्य होता है सही मायने में तो वो एक बिकी हुई गाय के समान होता है जो बिक चुकी है। अगर कोई समझे तो तभी उसका कल्याण हो सकता है। तो यहाँ पे फिर महाप्रभु कहते हैं अपने गुरुदेव ईश्वरपुरीपाद जी को कि आप मुझको कृष्ण पाद पद्मों का अमृत रस पान कराइए, मैं केवल यही दान चाहता हूँ। क्या बता रहे हैं कि मुझे ठाकुर जी के चरणों के अमृत का रस जो है वो पान करा दो, मुझे यही दान दे दो, क्योंकि ये सिर्फ गुरु द्वारा ही संभव है। गुरु पद आश्रय ग्रहण करके ही भगवान तक, भगवान के चरण कमलों में जो अमृत है उसका आस्वादन किया जा सकता है। फिर ईश्वरपुरीपाद जी कहते हैं कि हे पंडित सुनो, यह बात अति सुनिश्चित है कि तुम ईश्वर अंश हो। क्या कह रहे हैं ईश्वरपुरीपाद जी? अब ईश्वरपुरीपाद जी को भी पूरी रूप से पता नहीं है कि ये तो स्वयं ईश्वर है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि यह तो सुनिश्चित है कि आप ईश्वर अंश हो। तो इसीलिए वो थे ईश्वरपुरीपाद जी फिर भी महाप्रभु को कुछ कुछ जान गए हैं, क्योंकि उनका भजन बड़ा प्रगाढ़ था, इसीलिए हर समय भजन में लीन रहते थे। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि आप ईश्वर के अंश लगते हो, आप ईश्वर अंश अर्थात स्वयं साक्षात परमेश्वर है और समस्त ईश्वर आपके ही अंश हैं, यह मैंने सब कुछ जान लिया है। अब जो आपका पांडित्य एवं चरित्र है वह ईश्वर अंश के अतिरिक्त अन्य किसी का हो सकता है? ये कौन कह रहे हैं? ईश्वरपुरीपाद की जितना पांडित्य आपके अंदर है, जो ऐसा आपका चरित्र है, तो वह ईश्वर के अतिरिक्त कहीं भी नहीं हो सकता। मैंने जो आज शुभ स्वप्न देखा था उसका साक्षात फल यहीं पा लिया। अब ईश्वरपुरीपाद जी अपने किसी स्वप्न को याद करके कह रहे हैं कि आज मैंने कोई बहुत अच्छा स्वप्न देखा था, उसको मैंने साक्षात फल पा लिया। कि उसका साक्षात फल मुझे क्या मिला? कि मुझे आप जैसे भगवान के दर्शन हो गए। तो वहां पे कहते हैं ईश्वरपुरीपाद कि हे पंडित, मैं सत्य कहता हूं कि आपके दर्शनों से मैं निरंतर परमानंद का सुख प्राप्त करता हूं, परानंद सुख प्राप्त कर रहा हूं। जब से मैं आपके दर्शन कर रहा हूं, जब से मैंने नवद्वीप में आपको देखा है, तभी से मेरे चित्त को और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। यहाँ पे ये ईश्वरपुरीपाद जी किस चीज को इंगित कर रहे हैं? जो पहले कभी ईश्वरपुरीपाद जी मिले थे चैतन्य महाप्रभु जी को, इसका वर्णन आया था पीछे। जब ईश्वरपुरीपाद जी चैतन्य महाप्रभु जी को मिले थे तो महाप्रभु उनको अपने घर भी लेके गए थे प्रसाद पाने के लिए। तो वहां पर ईश्वरपुरीपाद जी उसी चीज को याद करके कह रहे हैं कि जब मैंने पहली बार आपको नवद्वीप में देखा था तभी से मेरा चित्त को कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरा दिमाग में हर समय आपका ही चिंतन रहता है। मैं यह सत्य कहता हूं, इसमें कुछ अन्यथा नहीं है। मैं आपको देखकर श्री कृष्ण दर्शन का सुख ही पाता हूं। बता रहे हैं ईश्वरपुरीपाद जी कि मेरी जो वचन है, जो मैं कह रहा हूं, इसको अन्यथा मत लेना। कि जब मैं आपको दर्शन करता हूं तो मुझे जो कृष्ण दर्शन से सुख होता है वही मुझे आपके दर्शन से होता है। जब से मैंने आपको नवद्वीप में देखा है तभी से अन्य किसी विषय में मेरे हृदय पर अधिकार ही नहीं किया। एकमात्र यही सत्य कथा है। ईश्वरपुरी के प्रिय सत्य वचनों को सुनकर प्रभु ने हंसकर कहा, यह तो मेरा बड़ा भाग्य है। देखिए ये कितना सुंदर वचन है कि यह तो मेरा बड़ा भाग्य है। ये नहीं हर समय अगर कोई वैष्णव हमें सम्मान दे, हमारी कोई अच्छे वैष्णव है, भजनशील वैष्णव है, प्रभु जी ने ये हमें सिखाया था, वो हमें कहे अरे आप तो बहुत अच्छा हो, आप तो बहुत अच्छे साधक हो, तो ये नहीं कि हाँ हर समय अपना दैन्य प्रकट करते हो, नहीं 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 मैं तो कुछ नहीं करता। आप पूछे भाई तुम कितनी माला करते हो? नहीं नहीं मेरी माला कहाँ होती है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। नहीं क्यों नहीं? वो पूछ रहे हैं तो उनको बताओ कितनी माला करते हो। अगर वो हमसे इस प्रकार कहते हैं कि हाँ तुम्हारा भजन अच्छा लगा, तुम अच्छे हो, है तुम पर बड़ी कृपा है, तो उस समय क्या कहना है? अरे अच्छा यह तो मेरा बड़ा भाग्य है, आपकी कृपा से मैं ऐसा कर पा रहा हूं। इस प्रकार से उत्तर देना चाहिए। ये प्रभु जी ने हमें बताया था, सिखाया था। प्रभु जी कहते ये नहीं कि हर समय दैन्य प्रकट करते रहो अपना, हाँ मेरा बड़ा भाग्य है अगर आप ऐसा कहते हैं, अरे आपकी कृपा से मैं ऐसा भी कर लूँ। अगर वैष्णव कोई कहे, कोई भजनशील वैष्णव हो और वो कहे अरे आपने इतना अच्छा किया, आपने बड़ा वो सेवा करते हो आप तो है, आप हमें ऐसे कहें, अगर वो सम्मान दे वैष्णव, तो वैष्णवी प्रतिष्ठा जो है उसमें जो है निष्ठा होनी चाहिए हमारी। ये वैष्णवी प्रतिष्ठा जो होती है ये हमें भक्ति में आगे बढ़ाती है। लेकिन संसारी जनों की प्रतिष्ठा कैसी होती है? संसारी जन कौन होते हैं? जो बिना मतलब के हमें पैर पे चढ़ाते रहते चने के झाड़ पर कि हाँ अरे आपने तो ऐसे कर दिया। क्यों? उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए घर में सुख संपत्ति आवे और कष्ट मिटे तन का। तो इसीलिए वो आपके लोगों वैष्णव को बुला करके भी बहुत चढ़ाते हैं, उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, क्योंकि उनको अपने घर में बड़ा मंगल चाहिए। तो ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा क्या करती है? किसी भी व्यक्ति को जो साधक है उसको गिरा देती है। वो अगर इस प्रतिष्ठा में फंस गया तो गिर गया। लेकिन अगर कोई भजनशील वैष्णव हमें प्रतिष्ठा दे, हमें सम्मान दे,
तो उसको आदरपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसे कहना चाहिए, मेरा बड़ा भाग्य है, आपकी कृपा से मैं ऐसा कर पा रहा हूं और आपकी कृपा से मैं आगे भी ऐसा करता रहूं, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार के ही वाक्य होने चाहिए वैष्णव से। तो यहाँ पे महाप्रभु भी हंसकर कह देते हैं, हाँ यह तो मेरा बड़ा भाग्य है। इस प्रकार की घटना एक बार रामचरितमानस में भी पढ़ने में आती है कि जब भरत जी महाराज गए हैं राम जी को मनाने, तो वहां पर भरत जी ने अपनी वाणी से सबको ऐसे मोहित कर दिया कि सब भरत जी की बुद्धि के वश, सबकी बुद्धि जो है भरत जी के वश में हो गई। कोई अपने मन से कुछ कर ही नहीं पा रहा। विशिष्ट जी जैसे इतने बड़े संत, राम जी के गुरुदेव है, राम जी ने वशिष्ठ जी को कहा, अरे गुरुदेव आप तो हमारे गुरु हो, आप एक बार आज्ञा दे दो, सारी जो वचन है वो उसके ऊपर आपके वचनों की मर्यादा हो जाएगी कि पिताजी के वचन भी भूल जाएंगे। फिर तो आप आज्ञा दे दो, जो कहना आप कह दो, राम तुम चले जाओ वापिस और भरत वनवास में चला जाए। भरत बार बार ये बात कह रहे थे। या आप कह दो कि कोई वनवास में जाएगा ही नहीं, आप कुछ भी कह दो, आपके वचन तो सत्य होंगे। तो वहां पर जो है उससे पहले राम जी कहते हैं वशिष्ठ जी को कि हे गुरुदेव आपके लिए संसार क्या है, हथेली पर रखे हुए बेर की तरह तो है ये पूरा ब्रह्मांड, ऐसे पलट दोगे सब पलट जाएगा, आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते। तो वहां पर वशिष्ठ जी महाराज को इतना सम्मान दिया राम जी ने, लेकिन वहां पर वशिष्ठ जी महाराज क्या करते हैं, बड़े ही प्रेम से कहते हैं, हाँ हंसकर कह देते हैं, हाँ राम बात तुम्हारी सही है, तुम्हारी कृपा से ही है। लेकिन मतलब लिया भी नहीं और ले भी लिया, जो उन्होंने सम्मान दिया कि हाँ बात तो मतलब तुम्हारी सही है कि मैं ऐसे कर सकता हूं, लेकिन कैसे है वो तुम्हारी कृपा से ही है। मतलब तुम भगवान हो, आप भगवान हो, आपने कृपा करके मुझे ऐसा बना दिया। इसी प्रकार अगर कोई वैष्णव में कुछ कहें इस प्रकार से, तो ऐसे ही कहना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही है, आपकी कृपा से है, आपने कृपा की, मेरा बड़ा भाग्य है जो मैं ऐसे कर पाया। ऐसे इस प्रकार से बोलना चाहिए। तो इसी प्रकार से और कितना ही जो आनंदमय वार्तालाप हुआ किनमें, ईश्वरपुरीपाद जी में और महाप्रभु जी में, उसका वेद व्यास सभी भावी रूपी भावी महत्व वर्णन करेंगे। यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि इसको आगे कहीं ग्रंथों में वर्णन करेंगे वेद व्यास जी महाराज जब लिपिबद्ध करेंगे। वेद व्यास जी ने तो सारे ग्रंथ लिखे, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं तो उतना वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ग्रंथ बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन बड़ा ही आनंदमय वार्तालाप हुआ। देखिए ये जो यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर जो वार्तालाप आ रहे हैं, उसमें जो बीच के ये प्रसंग समय, अगर हम वैसे अकेले पढ़ते हैं तो हम इनको ऐसे ही पढ़ के चले जाते हैं आगे, क्योंकि हम इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दे पाते। जब कोई व्यक्ति साधु संग में रहता है तो फिर वहां पर ये सब चीजें सीखने को मिलती हैं कि साधु के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, वैष्णव के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए, किस प्रकार का वैष्णव के साथ बिहेवियर होना चाहिए। अगर वैष्णव कभी क्रोध भी करे तो उनसे हमें ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, बहुत ही पोलाइट वे में, बहुत ही नम्रता के साथ हर चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें, या फिर मान लो कभी किसी वैष्णव को हमारे लिए कोई गलत फहमी हो गई, कोई उनके मन में हमारे लिए कुछ गलत विचार किसी ने भर दिया, तो वो हमसे बात करे तो हम एकदम से नहीं कि आग बबूला हो गए। तो इस प्रकार से बहुत कुछ सीखने को। या फिर जैसे यहाँ पे ईश्वरपुरीपाद जी महाप्रभु को बड़ा ही सम्मान दे रहे हैं, तो महाप्रभु भी हंसकर क्या कह देते हैं, हाँ यह तो मेरा बड़ा भाग्य है। कितना सुंदर वचन है। ये नहीं कि हाँ महाप्रभु कहे नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे अंदर तो भक्ति नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि वो किसको बोलना है, अगर कोई संसारी जीव होगा जो ऐसे ही संसार में मगन है, आपको बिना मतलब के प्रतिष्ठा दे रहा है। लेकिन ईश्वरपुरीपाद तो साधारण नहीं है ना, जो भगवान के गुरु होने लायक है वो कितने अच्छे होंगे, कितना उनका भजन होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ईश्वरपुरीपाद जी और महाप्रभु जी का बड़ा ही सुंदर ये वार्तालाप हमें सुनने को मिला। फिर तब प्रभु ने उनसे अनुमति लेकर तीर्थ में पितृ श्राद्ध करने के लिए आकर के पितृ श्राद्ध किया। प्रभु ने उनसे अनुमति ली। उसके बाद फल्गु तीर्थ में बालू के पिंडदान करे, और गिरी शिखर है वहां पे प्रेत गया है, वहां पर प्रेत गया पे भी महाप्रभु जी गए हैं स्थान पर। प्रेत गया में भी महाप्रभु जी ने श्राद्ध किया, और वहां जितने ब्राह्मण थे उनको दक्षिणा दी और अपने वाक्य द्वारा उनको प्रसन्न किया अपनी मीठी वाणी से। तीर्थ में जाकर कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आप में क्षमता है तो दान दक्षिणा करो, नहीं क्षमता तो जाओ मत, लेकिन वहां पर जाकर किसी से लड़ाई झगड़ा करना, किसी को उल्टा बोलना, ये अच्छी बात नहीं है। ये हमने अभी जब चैतन्य भागवत पढ़ा उसमें समझ में आया, सीखा सब कुछ। महाप्रभु कभी विप्र का जो है अनादर नहीं करते थे, हर समय उनको सम्मान देते थे। अगर कोई विप्र कुछ कटु वचन बोल भी देता है तो उसको चुपचाप सुन करके आगे चले जाओ, लेकिन कभी भी प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। हम लोगों को आदत हो गई है देख देख के टीवी में या वैसे कि हाँ, क्योंकि तीर्थों पर इस प्रकार का बहुत ज्यादा होता भी है, ये लोग बहुत तंग भी करते हैं, आदमी को बहुत क्रोध आ जाता है कई बार। तो कभी भी प्रतिवाद नहीं करना चाहिए, जितना हो सके शांति से, प्रेम से, उनसे प्रेम से वाक्य
अपनी तरफ से जाते समय घर से कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, कोई भेंट, तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारे लिए लेकर के आए हैं, कुछ ना कुछ ले जाओ, कोई कपड़ा ले जाओ, कोई फल ले जाओ और थोड़े पैसे दे दो। क्या होता है, उससे उन लोगों को बड़े अच्छा लगता है, वो लोग बैठे इसी आशा में कि हम लोग आएंगे और कुछ सेवा करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि महाप्रभु ने क्या किया, सबको दक्षिणा भी दी है श्राद्ध करके प्रेत गया में भी, और अपने वाक्यों द्वारा भी प्रसन्न किया, मतलब वाणी भी मधुर होनी चाहिए। इस प्रकार पितरों का उद्धार और संत तर्पण करते हुए प्रभु प्रसन्नता पूर्वक दक्षिण मानस की ओर गए। यह वहां पे कोई स्थान होगा, हम तो नहीं गए दक्षिण मानस। वहां से प्रभु श्री राम गया को गए, जहां प्रभु ने श्री राम अवतार के समय श्राद्ध किया था। अच्छा, राम गया वो स्थान है जहां राम अवतार के समय भगवान ने श्राद्ध किया था, तो वहां प्रभु अपने ही स्थान पर, उस स्थान पर भी गए जहां प्रभु जी ने राम बन करके श्राद्ध किया था दशरथ जी का। इस अवतार में भी उस स्थान पर श्राद्ध करके श्री गौरहरि युधिष्ठिर गया को गए, जहां युधिष्ठिर जी ने श्राद्ध किया था वहां चले गए। फिर पूर्व काल में वहीं पर युधिष्ठिर जी ने पिंडदान किए थे, उसी स्नेह के कारण गौर सुंदर ने वहां पर श्राद्ध किया, वहां पर भी श्राद्ध किया महाप्रभु ने स्नेह के, अपने पांडवों के साथ स्नेह को याद करके। चारों ओर प्रभु को घेर कर विप्रों ने शास्त्र विधि के अनुसार वचनों का उच्चारण कर प्रभु द्वारा श्राद्ध कराए। यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रभु को घेर लिया विप्रों ने और शास्त्र विधि के अनुसार वचनों का उच्चारण कर करके, जैसे मंत्र उच्चारण आदि करते हैं, पूरे अपने तरीके से उन्होंने प्रभु द्वारा जो उनके पितर था उनका श्राद्ध कराया। प्रभु ज्यों ही पिंडों को ले लेकर जल में छोड़ते जाते, त्यों ही गयाली ब्राह्मण उन्हें उठा उठाकर खा लेते। यह देखकर श्री सच्चिदानंद प्रभु हंसने लगे। आपकी कृपा से उन सब विप्रों के संपूर्ण बंधन नष्ट हो गए। बता रहे हैं नवदास ठाकुर जी कि उन विप्रों का कितना भाग्य है, उनको ये नहीं पता कि ये जो हमारे सामने खड़े हैं ये स्वयं ईश्वर हैं। तो वहां भगवान हंस रहे हैं अपनी ही वेद वाणी द्वारा, जो भगवान के मुख से जितने भी वेद हैं वो क्या है, भगवान के मुख की वाणी तो है। तो सारे वेदों में जितने प्रकार के कर्मकांड का जो भी सिस्टम बताया गया, उसके अनुसार जो सब कुछ चल रहा है उसको देख करके प्रभु हंस रहे हैं, क्योंकि भगवान ने तो ये सारे विधान किए हैं कहीं ना कहीं से, अप्रत्यक्ष रूप से या अदृष्ट रूप से। तो यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं कि उन सबके, लेकिन उनको ये नहीं पता, ये प्रभु हंस रहे हैं अपनी ही सारी चीजें देख कर, अपनी बनाए हुए विधि विधान को देखकर, और फिर देखते हैं हंसते हैं। तो जिस पर कृपा दृष्टि कर दी उसका ही सारे संसार के सारे बंधन नष्ट हो गए उसके, लेकिन उनको तो ये बात पता नहीं है ना। बता रहे उसके बाद गौरांग श्री हरि ने उत्तर मानस तीर्थ में पिंडदान करके भीम गया में पिंडदान किया। कितने तीर्थ है वहां पर गया जी में, फिर उत्तर मानस तीर्थ गए हैं वहां, उसके बाद भीम गया में पिंडदान किया, फिर शिव गया गए हैं, फिर ब्रह्म गया गए हैं, और आदि सारे जितने भी गए हैं वहां पे गयाओं में श्राद्ध करके प्रभु पीछे षोडश गया को गए। षोडश गया में प्रभु ने षोडशी कर श्रद्धा पूर्वक सब पितरों को पिंडदान किया। यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत सारे पिंडदान किए हैं अलग अलग गया में जाकर के। तीर्थ में आगमन करने पर वृद्धि श्राद्ध आदि करना होता है, यही कर्म विधि है। गौरहरि ने ईश्वरपुरी पाद से अनुमति ग्रहण लीला दिखाकर कर्मियों की विधि अनुसार गया तीर्थ में श्राद्ध करने का अभिनय प्रदर्शन किया। यहाँ पर ये बहुत समझने वाली बात है कि भक्त लोग इस प्रकार से करना उनके लिए कोई जरूरी नहीं है। जो भगवान के आश्रित हो गए हैं, जिन्होंने गुरु पदाश्रय ले लिया है, जो दीक्षित है, ये कर्मियों की विधि का अवलंबन महाप्रभु जी ने किया है, जिसको पहले भी बताया गया था। परमार्थ मार्ग में, जो भक्ति मार्ग में है, और व्यक्ति एक तो वो हो गए, एक जो स्मार्थ परायण है, जो कर्म कांड का मार्ग है, ये दोनों समझातियां नहीं है, ये अलग अलग मार्ग है। भक्ति मार्ग का पथिक है एक व्यक्ति, और एक है कर्म कांड का पथिक। कर्म कांड का पथिक अलग मार्ग है, भक्ति मार्ग का पथिक अलग मार्ग है। कर्म कांड की क्रिया समूह का प्रत्याग करने से क्या होता है, उसको करना ही पड़ेगा त्याग, तभी परमार्थ में प्रवेश होगा। लेकिन परमार्थ में प्रवेश किया नहीं और कर्म कांड का त्याग कर दिया तो वो बहुत गलत है, उसको बोलते हैं विकर्म। फिर वो कोई ना कोई गलत काम करेगा, इससे वो फिर उसका जो है गति और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो इसीलिए जो यज्ञ, तीर्थ, दान आदि है, ये सब करने चाहिए, लेकिन किनको करने चाहिए, जिनकी बुद्धि अभी इनसे विरत नहीं हो गई है, जिनका अभी मन भक्ति में नहीं लगने लगा है। जिनका मन भक्ति में लगने लग गया है, उनको इन सब चीजों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले क्या होगा, सबसे पहले भगवान की कथा श्रवण करेगा कोई जीव। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि इससे छुटकारा कैसे मिले, ताकि हमें कर्मकांड ना करने का दोष भी ना लगे और हमारा परमार्थ भी बन जाए, तो बता रहे हैं वो मन लगता नहीं है कथा में, तो कहते पहले क्या करना है, भगवत कथा श्रवण करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा कि फिर उसको अपने स्वरूप के बारे में ज्ञान होगा कि मैं कौन हूं, और पर स्वरूप का ज्ञान होगा, भगवान के स्वरूप का, भगवान कौन है। पहले दो चीजों का ज्ञान होगा, पर स्वरूप और स्वस्वरूप। मेरा क्या स्वरूप है, भगवान का क्या स्वरूप है। तो उसका ज्ञान होने पर फिर क्या होगा,
उस ज्ञान में ना होने कर पहले क्या होता है कि वो व्यक्ति क्या करता है, कर्मकांडी हो जाता है। जब ये वाला ज्ञान हो जाता है कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं भगवान का दास हूँ, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास है, और उसके बाद भगवान का स्वरूप क्या है कि भगवान क्या है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक है, ईश्वर के ईश्वर है कृष्ण, उनकी सेवा करना ही जीव का कर्तव्य है, जीवात्मा का। जब यह ज्ञान हो जाता है तब फिर उसके लिए और कुछ भी कार्य करना बाकी नहीं रहता। तो यहाँ पे एक श्लोक भी याद आता है कि ये एक बार श्लोक बोला था, जन नाम श्रुति मात्र, ये श्लोक दुर्वासा जी ने बोला था जब उनके पीछे चक्कर पड़ गया था। तो बाद में जब वो स्तुति करके आए हैं अम्बरीश जी महाराज जी के पास, तो वहां पर अम्बरीश जी महाराज तो ऐसे ही खड़े थे, तो वहां पर दुर्वासा जी ने बोला है ये श्लोक कि जन नाम श्रुति मात्रेन पुमान भवती निर्मल तस्य तीर्थ पर दासा नाम किम वावशिष्य थे। अरे जिनका नाम लेने मात्र से, जन नाम श्रुति मात्रेन पुमान भवती निर्मल, पुमान मतलब मनुष्य, भवती निर्मल निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, जिनका नाम लेने मात्र से जो जीव है वो पवित्र हो जाता है। उन तीर्थ पद भगवान के जो दास हैं, वैष्णव हैं, उनके लिए फिर क्या करना शेष रह जाता है, जो हर समय ही उनका नाम लेते रहते हैं, जिनका एक भी बार भी नाम, जन नाम श्रुति मात्र, एक बार भी नाम सुनने मात्र से ही कि एक व्यक्ति निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उसके सारे जो पाप है नष्ट हो जाते हैं। उन तीर्थ पद भगवान के जो दास हैं, दास अर्थात जो वैष्णव सारा दिन उनका नाम जपते हैं, सारा दिन उनका नाम सुनते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या करना शेष रह जाता है, फिर वो कर्मकांड के बचड़े में क्यों पड़ेंगे। तो इसीलिए यहां बताया गया कि प्रभु ने क्या किया है, सिर्फ एक कर्मकांड की विधि का अवलंबन इसीलिए किया ताकि कुछ लोग जिनका अभी भक्ति में अधिकार है नहीं, कर्मकांड में अधिकार है, वो लोग उच्छृंखल ना हो जाएं। अगर प्रभु भी नहीं करेंगे तो बोलेंगे अरे भगवान ने तो किया नहीं था, वहां पे भगवान ने भी तो मनुष्य लीला की, श्राद्ध किया नहीं, हम क्यों करें। तो इसीलिए भगवान ने उस चीज को रखा। तो यहाँ पे यही समझना होगा। और आगे बता रहे हैं कि फिर महाप्रभु ने क्या किया, श्रीमन महाप्रभु ने ब्रह्मकुंड में स्नान करने के बाद गयासुर के सिर पर आकर पिंडदान किया। फिर गयासुर जो असुर जिसकी छाती पर भगवान ने, वक्षस्थल पर जिसकी भगवान ने अपने चरण रखे थे, वहां पर उसके सर पर आकर भी पिंडदान किया। प्रभु ने श्री हस्तों में दिव्य माला चंदन लेकर प्रसन्नतापूर्वक विष्णु पद चिन्हों की पूजा की। वहां पर विष्णु भगवान के चरण चिन्ह है गयासुर के वक्षस्थल पर, उसी पर वहां पर भगवान ने अपने हाथ में दिव्य माला चंदन आदि लेकर के वहां के चरणों कमलों की, भगवान के चरण कमलों की पूजा की है। इस प्रकार सब स्थानों में श्राद्ध आदि करके एवं विप्रों को प्रसन्न करते हुए प्रभु अपने निवास स्थान पर चले गए। अब भगवान ने क्या किया, पहले ईश्वरपुरी पाद जी से भेंट हुई है, अब फिर उनसे आज्ञा लेकर के सारा गया जी में तीर्थ में जाके पिंडदान किए हैं, और फिर सारा कुछ करके संध्या तक भगवान अपने निवास स्थान पर चले गए। फिर महाप्रभु कुछ विश्राम करके रसोई तैयार करने लगे। रसोई जैसे ही संपूर्ण हुई उसी समय ईश्वरपुरी महाशय भी वहां आ पहुंचे। कहां पर, जहां महाप्रभु रुके हुए थे। तो ईश्वरपुरी पाद क्या कर रहे थे, कृष्ण नाम करते करते प्रेम में उन्मत्त होकर प्रभु के पास आ गए। हर समय कृष्ण नाम करते हैं। प्रभु ने रसोई करना छोड़कर परम संभ्रम पूर्वक नमस्कार करके उन्हें आसन पर बिठाया। पहले रसोई तैयार कर रहे थे महाप्रभु, रसोई में सब्जी बना रहे थे, रोटी जो भी तैयार कर रहे थे भगवान को भोग लगाने के लिए, लेकिन उसको सब छोड़ करके आकर के उनको आसन पर बिठाया। ईश्वरपुरी ने हंसते हुए कहा, पंडित सुनो, मैं अच्छे ही समय आ गया हूँ। हाँ, अच्छे ही समय आ गया हूँ, अर्थात वो क्या कह रहे हैं कि हाँ अभी भोजन तैयार है, भोग लगेगा ठाकुर जी का, हम भी पालेंगे, अच्छा है, अच्छे समय पर आ गया हूँ मैं। तो प्रभु कहते हैं, मैं अपने भाग्य का तब उदय हुआ समझूंगा जब आप यहाँ भोजन अन्न ग्रहण करेंगे। कितना सुंदर महाप्रभु ने भी उसका उत्तर दिया कि हाँ मेरा भी भाग्य तभी उदय मानूंगा मैं जब आप यहाँ पर भोजन ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर ईश्वरपुरी पाद जी ने हंसते हुए कहा कि तुम क्या खाओगे, अर्थात आपने तो इतना सा बनाया, आप ही अपने लिए बनाओगे। तो प्रभु ने कहा मैं अभी और रसोई बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुरी पाद ने कहा मैं किस लिए बनाते हो, जो अन्न तैयार है उसी के 2 भाग कर लो, उसी को बांट लो। देखो ये वैष्णव का इतना सुंदर जो वार्तालाप है, इसको आगे हम अगली बार श्रवण करेंगे, बड़ा ही सुंदर है। तो आज के लिए इतना ही। इस बार हम पिछले हफ्ते भी कथा भेज नहीं सके, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।